मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मेरे अध्यात्म क्षेत्र के प्रबल प्रेरणा स्रोत परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग स्थल पर बैठे हुए भक्तिमती माता एवं बहनों, सबों के चरण कमलों में त्रिवार शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ बीजक में साखी है। अर्व खर्व ले दर्व है, उदय अस्त लौराज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अर्व खर्व ले दर्व, अरबों खरबों संपत्ति सोना जवाहरात हीरा मोती क्यों न हो, जहां से सूर्योदय होते हैं और जहां अस्त होता है, इतना बड़ा राज क्यों न हो। दुनिया के सारे संपदा वैभव क्यों न हो किसी के पास, विश्वपति क्यों न हो, लेकिन उसके जीवन में यदि भक्ति नहीं है, उसके जीवन में धर्म नहीं है, उसके जीवन में इंसानियत नहीं है, उसके जीवन में अच्छे संस्कार नहीं है, उसके जीवन में अच्छे व्यवहार नहीं है, संत सद्गुरु की भक्ति नहीं है, शरणागत नहीं है, वो सब बेकार। कितनों भी वो धनवान हो जाए, सब जानते हैं कि सोने की लंका थी रावण जी के पास, लेकिन उसके जीवन में धर्म नहीं थे, भक्ति नहीं थे, सद्गुरु की शरण नहीं थे, तो वो सोने की लंका क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या हुआ, सब मिट्टी में मिल गए। कंस के पास क्या नहीं थे, राज उतना लंबा चौड़ा, उतना संपत्ति वैभव मकान महल, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं थे, जीवन में भक्ति नहीं थी, धर्म नहीं था, और उसके अभाव में आज अपने बच्चों का नाम कंस कोई रखना नहीं चाहता। दुर्योधन के पास क्या नहीं था, लेकिन अच्छे सद्गुरु की संगत नहीं था, अच्छे संस्कार धर्म नहीं था, और 18 दिन में अच्छे व्यवहार संस्कार नहीं होने के कारण सब कट लड़ के मर गए। क्या मिला? और दूसरे पक्ष में माता सबरी जी के पास कितना लंबा चौड़ा राज थे, वो सब जानते हैं। एक झोपड़ी थी, चुप ये कूस की चटाई थी, कोई सोफा सेट नहीं, कोई पलंग नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को परमधाम में पहुंच गए, क्योंकि उसके साथ में भक्ति थी, संस्कार थे, सज्जन सद्गुरु की शरणागत थी वो, और धर्म के संगत से। इसलिए संपत्ति वैभव राज्य नहीं होने के कारण भी वो अमर पद को पाई। माता मीरा भाई उनके क्या थे, वो राजपाट को तो पीछे छोड़ दो, वो राजघराने की थी, लेकिन वो राज वैभव संपत्ति, वो क्षण भंगर सुख, वो सब को छोड़कर धर्म के पथ पर लगी, भक्ति पथ पर लगी, गुरु के शरणों में आकर लगी, तो वो अपने आप को कृतार्थ निर्वाण प्रमाण अमर हो गए।
उसी तरह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अर्ब खर्ब लौरा गर्व है, कि अरबों खरबों हीरा जवाहरात गर्व है। उदय अस्त लोराज, जहां से सूर्य उदय होते हैं और जहां अस्त होते हैं, यहां तक किसी का राज हो, लेकिन भक्ति महाकम ना कोई। वो भक्ति का जो सुख है, धर्म में लगे हुए का जो संस्कार और सुख और परमानंद है, वो वहां से नहीं मिल सकता, क्योंकि रावण कंस दुर्योधन को नहीं मिले। और जो गरीब होते हुए भी भगवान बुद्ध तथागत के पास क्या था? ये कमंडल था, खाने का पात्र था सिर्फ, और क्या थे साथ में? सब राजपाट को त्याग दिया। लेकिन आज जब तक सूरज चांद रहेगा, उनके निष्कर्ष से, उनके पथ से, उनके विचारों के पथ से, मार्ग से लाखों अरबों लोग सुख शांति पा रहे। और गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये जो भक्ति और धर्म और सदगुरु की, संतों की शरणागत है, सत्संग है, ये सकल सुख की, परमानंद की ये खान है। लेकिन ये वही पा सकता है जो कि संतों के संग में आकर, सदगुरु के सानिध्य में आकर, सत्संग की गंगा में, ज्ञान के गंगा में स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं, वही वो सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बिनु सत्संगन, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं कि जब तक इंसान, जब तक संसार के प्राणी सत्संग में नहीं आते हैं, संत गुरु के सानिध्य में नहीं आते हैं, सज्जन के संग नहीं करते हैं, विवेकियों के संग नहीं करते हैं, तब तक उसके हृदय में, उसके मन में, उसके बुद्धि में नीर-छीर करने की जो क्षमता है, विवेक शक्ति है, वो नहीं जगता। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, तब तक विवेक रूपी जो धन है प्राणियों के हृदय में नहीं जगेगा। जब तक वो विवेक नहीं जगेंगे, तो हम लोग अच्छे और बुरे का पहचान कैसे करें? ये संतों का सानिध्य, सत्संग का जो लाभ है, वो स्वामी जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कि दुनिया के सारी सुख, स्वर्ग का सुख हो, कहीं का भी सुख हो, सारी संपदा यदि एक पलड़े पर रखा जाए और क्षण भर के लिए ये सत्संग का सुख यदि एक पलड़े पर रखा जाए, तो भी तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो ये सत्संग से सुख और परमानंद मिलते हैं, वो संसार में कहीं भी मिलने वाले नहीं। सब जगह तो बदलने वाली चीज है, सब धोखा देने वाली चीज है, परिवर्तनशील है, उसमें अस्थाई सुख कहाँ है? अस्थाई सुख जो ये सत्संग ज्ञान रूपी सदगुरु के शरणों में आकर जो स्नान करते हैं, इससे जो परिणित होकर, इसमें जो ठहर कर विवेक रूपी ज्ञान अपने अंदर जगाकर जो इसमें स्नान करते हैं, उससे जो सुख प्राप्त और परमानंद होता है, उसी से हर मानव का कल्याण होता है। और ये सदगुरु की ये जो
सूत्र है, ये हम लोगों को लेकर चलना है कि धर्म राज और भक्ति महात्म नाथ लोगों को नौकार। इसलिए हम लोग जो है व्यवहारिक कर्म करते हुए भी वो लोगों में मन को आसक्ति ना करें, उससे थोड़ा हटाकर ये मानव जीवन का मानव चरम परम उद्देश्य जो है परम मोक्ष पाना, मुक्ति पाना, वो सदगुरु सानिध्य में होगा। इसलिए संसारिक पुरानी पदार्थों से उनमें मन और बुद्धि को आसक्त ना करके अपने सदगुरु संतों के सानिध्य में, धर्म में, भक्ति में लगाएं। इसी में हम लोगों के जीवन की सार्थकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव